हम लोग 6-7 सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं किया कि कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्वेश्चन देगा, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिया है। तो इसमें मतलब किस तरह का क्वेश्चन बनता है, और हम लोग को डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए थोड़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए, तो हम लोग बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग पहले बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं कोई भी सब्जेक्ट। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आखिर भाई डेवलप कब किया गया था। तो हम लोग जानते हैं इसको तो डेनिस रिची ने डेवलप किया था और बेल लेबोरेटरी में किया था, लेकिन किया कब था तब है 1972 में किया था। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, हमारा डी होने वाला। और ये जो है 1979 में क्या हुआ था, सी प्लस प्लस हुआ था। और सी प्लस प्लस को है ना पहले क्या बोला जाता है, सी विथ क्लास बोला जाता था, सी विथ क्लास बोला जाता था। जैसे पाइथन हो गया कि कब डेवलप हुआ था, जावा कब डेवलप हुआ था, और सी कब डेवलप हुआ था, सी प्लस प्लस कब डेवलप हुआ था। ये तीनों से एक क्वेश्चन उठा के दे देता है किसी भी टेट एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ सी प्रोग्रामिंग का सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा पार्ट को क्या बोलते हैं, सबसे छोटा इकाई जो होता है उसको क्या कहते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो सबसे छोटा इकाई होता है ना, सबसे इंडिविजुअल, उसको टोकन बोलते हैं, ठीक है। और ये टोकन का प्रकार होता है, मतलब टोकन कितने तरह का होता है, जैसे आइडेंटिफायर होता है, ऑपरेटर होता है और कीवर्ड होता है। ये यहाँ पे डायरेक्ट कभी कभी है ना कीवर्ड से क्वेश्चन पूछ देता है। तो कीवर्ड क्या होता है कि प्री डिफाइंड वर्ड होता है, जिसमें मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग सीखते हैं तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसका प्री डिफाइंड वर्ड होता है कि हाँ इस वर्ड का काम ये क्या। ऑपरेटर सेम या ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, या अर्थमेटिक हो गया, लॉजिक हो गया। हायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि जिस तरह से हमारा नाम होता है ना, जैसे जिस तरह से हमारा नाम है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी क्या करते हैं कि क्लास का या वेरिएबल का नाम रखना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि इंट एक्स, तो यहां पे जो ये एक्स है ना, ये तो क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल का नाम रखे ना हम लोग एक्स, तो किसी भी वेरिएबल मेथड को नाम जो रखते हैं उसी को क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर बोलते हैं। देखिए जो हमारा टोकन है ना, वो टोकन कितने तरह का होता है, 6 तरह का होता है। इसमें सी प्रोग्रामिंग या सी प्लस प्लस में बोले तो 6 तरह का टोकन होता है। एक तो क्या होता है, कीवर्ड हम लोग समझ लिए कि वो ऐसा वर्ड जिसका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइन हो, जिसका काम ऑलरेडी लैंग्वेज में डिफाइन हो, उसे कीवर्ड कहते हैं। तो कीवर्ड के केस में जैसे 1-2 एग्जांपल ले लेते हैं। कीवर्ड क्या होता है, इंट है ना, इंट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप होता है। जैसे हम लोग फॉर लूप अभी पढ़े ना, फॉर लूप हो गया, जैसे लूप वगैरह हुआ ना, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ये जो है ना, ये सब वर्ड जो है ना डिफाइन है, इसका मीनिंग डिफाइन है। इसको और किसी चीज के लिए यूज नहीं कर सकते। इसको फॉर को हम लोग इटरेट करने के लिए, एक ही कोड को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए यूज करते हैं। इंट हमारा डेटा टाइप डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। इसी तरह से कितना 32 हमारा कीवर्ड है किसमें, सी में, जिसको हम लोग स्पेसिफिक वो जिस काम के लिए डिफाइन किया गया है उसी काम के लिए हम लोग यूज ले सकते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कीवर्ड। अब हम लोग जब बात करें ऑपरेटर सेम हम लोग जो पढ़ते हैं ना, हम लोग जो डेली लाइफ में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ये इसके अंदर में आता है। जैसे हो गया कि अर्थमेटिक ऑपरेटर, प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवीजन वगैरह हो गया। और जब हम बात करें क्या रिलेशनल का, तो रिलेशनल का अलग हो जाएगा, ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा। तो इस तरह से ये ऑपरेटर अलग टोकन होता है। आइडेंटिफायर जो भी नाम रखते हैं ना हम लोग, वेरिएबल का नाम हो गया, फंक्शन का नाम हो गया, उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर बोलते हैं। स्पेशल सिंबल हो गया, जैसे @@ हो गया। हम लोग स्टार यूज करते हैं पॉइंटर को डिफाइन करने के लिए। पॉइंटर हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि पॉइंटर से एक क्वेश्चन दे देता है, पॉइंटर बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्रेस ऑपरेटर हो गया। तो ये सब हो गया, स्ट्रिंग हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट अभी पढ़े ना, इफ क्या है, स्टेटमेंट है, कंट्रोल स्टेटमेंट है। इसको क्यों यूज करते हैं, तो इफ को देखते हैं क्यों यूज करते हैं। टू इटरेट ओवर ए
ओवर ए ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड को करने के लिए एक मतलब बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए यूज करते हैं क्या? नहीं, इसके लिए तो लूप यूज करते हैं ना यार। इसके लिए तो क्या यूज करते हैं? फॉर, वाइल और डू वाइल। ठीक है, तो ये तो हमारा नहीं होगा। टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड बेस ऑन द कंडीशन, हाँ बेस ऑन द कंडीशन मतलब कंडीशन के बेस पे नंबर ऑफ कोड को हम लोग एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट यूज करते हैं? इफ स्टेटमेंट करते हैं। तो ये हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और डिक्लेरेशन ए वेरिएबल, अरे यार डिक्लेरेशन वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए क्या करते हैं? डेटा टाइप यूज करते हैं ना, जैसे इंट एक्स डेटा टाइप यूज करते हैं, इफ का तो यूज नहीं करते, तो ये भी नहीं होगा। टर्मिनेट ए लूप, नहीं लूप को टर्मिनेट करने के लिए नहीं यूज करते हैं, तो ये भी नहीं होने वाला। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लूप कंस्ट्रक्ट दैट विल ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड वंस, मतलब एक बार वो एग्जीक्यूट हो, ऐसा लूप बनाया जाए। कौन सा मतलब ऐसा लूप है जो एक कंस्ट्रक्ट, तो जैसे मान लो कि हम लोग ये 4 लाइन का कोड है, इसको कम से कम तो एक बार हम लोग क्या करना चाह रहे हैं? एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं। तो इस तरह का अगर जैसे हम लोग यार कोई एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं, तो इसमें क्या होता है? डू वाइल लूप होता है। डू वाइल में क्या होता है ना कि कंडीशन बाद में दिया जाता है, ये जो कंडीशन यहां दिया रहता है, तो ये एक बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा जब यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो या ना हो, एक बार एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? हमारा डी आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जब फॉर लूप का बात करें तो ये क्या है? एंट्री कंट्रोल लूप है, कि मतलब सबसे पहले जो एंट्री करेगा कंडीशन चेक होगा, भाई कंडीशन ट्रू होगा तभी कोड एग्जीक्यूट होगा। ये भी यही है, एंट्री कंट्रोल लूप है ये। और ये क्या है कि फॉर लूप में कब यूज करना मतलब सही रहता है? जब इटरेशन मालूम हो कि हाँ हम जो कोड यूज करवा रहे हैं हम लोग रन, वो 4 बार रन होगा या 5 बार रन होगा, तो उस कंडीशन में हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं। और जिसमें हम लोग को मालूम ही नहीं रहे कि कितना बार हम लोग का एग्जीक्यूट होना है, जो कोड को एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या यूज करते हैं? वाइल लूप करते हैं। और ये 6 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड सी वेरिएबल नेम, इसमें से वैलिड सी वेरिएबल नेम कौन नहीं है? ये है क्या? ये वैलिड है क्या? हाँ है, इंट नंबर, ये वैलिड है। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि हम लोग को नहीं पूछ रहा है। फ्लोट रेट, ये है क्या? हाँ है, तो नहीं पूछ रहा है, तो ये आंसर नहीं होने वाला। इंट अंदर इसको काउंट, ये है क्या? हाँ है, ये नहीं होने वाला। तो ये जो है ना इंट डॉलर मेन, यहाँ पे दो चीजें, एक तो स्पेशल कैरेक्टर है और दूसरा क्या है? कीवर्ड यूज कर रहा है। तो ठीक है, तो ये जो है हमारा वेरिएबल नेम नहीं होगा। वेरिएबल नेम कब नहीं होगा? जब हम लोग वेरिएबल को कैसे डिफाइन नहीं कर सकते? स्टार्टिंग में हम लोग स्टार्टिंग में नंबर नहीं दे सकते, जैसे 2x इस तरह से नहीं दे सकते। स्पेस भी नहीं दे सकते, जैसे हम लोग को लिखना है नाम एज ए वेरिएबल लिखना है, तो इस तरह से नहीं लिख सकते। नाम स्पेस इस तरह से UM इस तरह से स्पेस नहीं दे सकते। और तीसरा क्या है कि यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर नहीं दे सकते इसमें वेरिएबल नेम लिखते समय, जैसे @ हो गया, हैश हो गया, ये सब नहीं लिख सकते। और थोड़ा समझ लेते कि वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल कुछ नहीं होता है, नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन होता है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना इंट x सेमीकोलन, क्या है? ये है डेटा टाइप। क्या है? डेटा टाइप। अब डेटा टाइप क्या होता है? ये डेटा टाइप ये डिफाइन करता है कि हम किस तरह का डेटा का यूज करने वाले प्रोग्राम में, या किस तरह का डेटा मेमोरी में स्टोर होगा, ये डेटा टाइप बताता है। और ये वेरिएबल क्या होता है कि वेरिएबल नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन होता है कि हाँ हम किस लोकेशन पे ये इस तरह का डेटा, जैसे यहाँ पे इंट दिए ना, तो इंटीजर टाइप का डेटा हम किस मेमोरी के किस जगह पे हम लोग स्टोर करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे है ना, जैसे ही हम लोग लिखे इंट x सेमीकोलन, तो यहाँ पे जो है ना ये 2 बाइट या 4 बाइट को बेस्ड ऑन द कंपाइलर यहाँ पे जगह ले लिया। अब इस जगह को क्या लिख दिया? यहाँ पे x, ठीक है। तो यही x है, ये इसी को क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन है द टर्म डेटा, क्योंकि डेटा सिलेबस में पढ़ा हुआ था ना, डेटा का डिफिनेशन क्या होता है, तो डेटा रो फैक्ट्स एंड फिगर होता है। तो इसका आंसर कौन होने वाला है, हमारा सी आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिल्ड इन डेटा टाइप, बिल्ड इन डेटा टाइप इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन यहाँ पे बिल्ड इन डेटा टाइप नहीं है। इसका मतलब क्या है कि प्री डिफाइंड डेटा टाइप, प्री डिफाइंड डेटा टाइप कौन नहीं है इसमें। तो यहाँ पे है इंट, प्री डिफाइंड है क्या, पहले से ही डिफाइंड है क्या, सिर्फ हम लोग यूज करते हैं क्या डायरेक्ट। तो हाँ ये जो है ये क्या है, बिल्ड डेटा टाइप है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। फ्लोट भी है, फ्लोट भी है, वो बिल्ड है, और ये बिल्ड डेटा टाइप नहीं है। यहाँ पे दो तरह का डेटा टाइप होता है, जैसे हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन डेटा टाइप बिल्ड होता है, कौन कौन नहीं होता है। यहाँ पे डेटा टाइप है ना दो तरह का होता है, एक तो होता है बेसिक, बेसिक डेटा टाइप, एक ड्राइव। इसी को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, बिल्ड इन डेटा टाइप। मतलब क्या है कि पहले से ही डिफाइन होया हुआ है कंपाइलर में, इसका मीनिंग वगैरह और साइज वगैरह। यहाँ पे जो है ड्राइव डेटा टाइप में अगर बात करें तो ये कैर हो गया, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, ये क्या है, बिल्ड इन डेटा टाइप है। और यूजर डिफाइन या ड्राइव डेटा टाइप का बात करें तो कौन कौन सा होता है, एरे, पॉइंटर, फंक्शंस, स्ट्रक्चर और यूनियन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, एरे है और क्या है हमारा पॉइंटर है। पॉइंटर क्या होता है कि स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है जिसमें हम किसी दूसरे वेरिएबल के क्या रखते हैं, एड्रेस रखते हैं, वैल्यू ना रख के एड्रेस रखते हैं। जैसे हम लोग यार यहाँ पे पढ़े अभी क्या, इंट एक्स, तो एक्स में क्या रखेंगे, वेरिएबल रखेंगे, कोई वैल्यू रखेंगे इंटीजर टाइप का, जैसे 2 4 5 6 7 8 कुछ भी, जो भी इंटीजर, जैसे 14। मगर इसमें क्या है कि पॉइंटर जो है स्पेशल टाइप के वेरिएबल है। इसको लिखते कैसे है, डिक्लेयर कैसे करते हैं पॉइंटर को, जैसे इंट स्टार देते हैं, उसके बाद नाम लिखते हैं उसका, जिस तरह से वेरिएबल का नाम लिखते हैं। तो ये जो बन गया ना, ये क्या बना, स्पेशल टाइप का वेरिएबल बन गया। मगर इसमें क्या है, इसमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखेंगे, इसको इसमें क्या रखते हैं, एड्रेस रखते हैं, किसका, अदर वेरिएबल का। जैसे ये है ना, यहाँ ये इसको हम बनाए हैं, तो ये किस तरह से होगा, यहाँ पे इस तरह से होगा कि रैम है ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, डिक्लेयर हो गया एक्स ले लिए यहाँ पे 4 बाइट। और जब इसको बनाते हैं ना, जैसे ये बन गया, ये भी बन गया भाई, इसका भी नाम रखा गया क्या, पी, ठीक है। तो ये P में जो है ना, P में हम लोग इस तरह से 5 6 7 इंटीजर वैल्यू नहीं रखेंगे। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो एड्रेस है ना, ये मान लो कि 1000 है, तो इसका ये एड्रेस रखता है ये इस पॉइंटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एड्रेस रखेगा, यहाँ पे 1000 रखता कैसे है, जैसे इसको कैसे रखते हैं, P बराबर कैसे लिखेंगे, एंड, और उसके बाद जिस वेरिएबल का एड्रेस रखाना होगा इसमें, इस वेरिएबल में तो इसको इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का कौन एग्जांपल नहीं है। स्टैक है क्या, हाँ है। क्यू है क्या, हाँ है। लिस्ट भी है। यहाँ जो इंटीजर है ये तो बिल्ड इन डेटा टाइप है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप नहीं है। तो इसका आंसर कौन होने वाला है, हमारा बी आंसर होने वाला है। Each of the following function is already declared in the header file. header file में जो already declare रहता है फंक्शन, उसको क्या कहते हैं, built in function बोलते हैं या predefined function बोलते हैं। जैसे हम लोग यार कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो जैसे सी हम लोग पढ़ रहे हैं तो printf है ना सी में, और scanf है ना सी में, मेन है ना, सी है ना, मेन से ही तो स्टार्ट होता है ना प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग कहां से स्टार्ट होता है, मेन मेथड से। तो ये जो तीनों हम लोग देखते आ रहे हैं, ये क्या किस तरह का फंक्शन है, तो ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, या तो कह सकते हैं बिल्ड इन फंक्शन है। जो डिक्लेयर किस में रहता है, जो जिसमें जिसका काम कहां बताया हुआ रहता है, तो वो हेडर फाइल में रहता है। जैसे ये सब रहता है कहां है, हेडर फाइल में रहता है। इसका काम पहले से बताया हुआ रहता है कि हाँ भाई ये जो फंक्शन है, ये फॉर्मेट जो डालेगा इसमें, उसको प्रिंट कराने के लिए या इसको क्या कैरेक्टर लेने के लिए। और इसका क्या बताया हुआ है, ये इसका क्या काम बताया हुआ है कि हाँ यहाँ से फंक्शन, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होगा।
यूजर डिफाइंड फंक्शन किसको कहते हैं, जो हम लोग डिफाइन करते हैं, जैसे डिफाइन करते हैं ना कि ऐड, इंट ऐड करके, और जो भी रहता है कोड लिख देते हैं। ए ग्लोबल वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड, ग्लोबल वेरिएबल को हम लोग कहाँ डिक्लेयर करते हैं, तो यहाँ पे दो तरह का वेरिएबल होता है, एक ग्लोबल एक लोकल। ग्लोबल किसको कहते हैं, जो मतलब फंक्शन के ऊपर डिफाइन करते हैं, ग्लोबली डिफाइन करते हैं। और लोकल की ऐड मेथड है, और इसके अंदर जब हम डिफाइन करेंगे कोई वेरिएबल तो इसको क्या बोलेंगे, लोकल। और जब ऊपर डिफाइन करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ग्लोबल कहेंगे। तो यहाँ पे क्या है, इस आउटसाइड ऑफ द फंक्शन, हाँ आउटसाइड ऑफ द फंक्शन जब हम लोग डिक्लेयर करेंगे कोई वेरिएबल तो उसी को क्या बोलेंगे, ग्लोबल वेरिएबल बोलेंगे। तो इसको, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बीते ने फंक्शन का जब बात करेंगे उसको क्या बोलेंगे, लोकल वेरिएबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लोकल वेरिएबल बोलेंगे। इनसाइड ए फंक्शन, इसको भी लोकल वेरिएबल बोलेंगे। अब यहाँ पे फोर्थ में बोल रहा है एनीवेयर इन द प्रोग्राम। एनीवेयर क्या होगा यार, जब हम लोग एनीवेयर के मतलब है कि फंक्शन के अंदर भी अगर डिफाइन करेंगे तो वो ग्लोबल कहलाएगा क्या, नहीं, तो एनीवेयर नहीं होगा, फंक्शन के ऊपर होगा, आउटसाइड में होगा। तो इसका आंसर ये भी नहीं होने वाला है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, हमारा ए आंसर हो जाएगा सही। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड। सी कोड जो दिया हुआ है उसका आउटपुट क्या होगा, उसको देखना है हम लोग को। चलो ठीक है, देखते हैं। इंक्लूड stadio.h, हेडर फाइल को इंक्लूड कर दिया। क्यों किया, क्योंकि ये वाला फंक्शन है ना इसी में डिक्लेयर है, इसलिए इंक्लूड किए हैं। ठीक है, हमारा प्रोग्राम मेन मेथड से स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। चलो यहाँ से स्टार्ट हो गया। यहाँ जैसे आया पहला लाइन में इंट x इक्वल टू 5, क्या हुआ भाई, तो यहाँ पे क्या हुआ, रैम ये रैम है, यहाँ पे जगह ले लिया कितना, 4 बाइट, ये 2 बाइट का जगह ले लिया। उसका नाम क्या रखा, एक्स रखा। ठीक है भाई, तो एक्स रख दिया। अब क्या किया, इसमें एक्स में क्या किया कि भाई हम जो जगह है वहां पे जिसका नाम एक्स रखे हो आप, उसमें क्या करो, 5 डाल दो। ठीक है भाई, 5 डाल दिए। उसके बाद नीचे आया प्रिंट एफ। प्रिंट एफ का क्या काम है कि जो भी इसमें लिखा हुआ है ओपन ब्रेसेस और क्लोज ब्रेसेस के अंदर जो भी फॉर्मेटेड में उसको प्रिंट कराना है। ये क्या करता है कि इंट प्रिंट करने के लिए लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, x, अगर सिर्फ x रहता तो यहाँ पे 5x प्रिंट कर देता। यहाँ पे क्या है, x प्लस प्लस है। तो x प्लस प्लस है कि मतलब क्या है कि 6x प्लस प्लस के मतलब क्या है, प्लस प्लस के मतलब क्या है, जैसे हम लोग मान लो कि 2 प्लस प्लस करें तो इसमें क्या होता है कि एक बढ़ जाता है, 2 प्लस 1 यहाँ पे 3 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि x प्लस प्लस 6 हो जाएगा क्या, और 6 प्रिंट होगा क्या, नहीं। ये क्या है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है कि पहले जो वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है वो पहले यूज होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद प्रिंट होता है, उसके बाद मतलब प्लस प्लस 1 होता है, प्लस 1 होता है। तो यहाँ पे पहले यूज होगा उसके बाद 1 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर ए हो जाएगा, 5 प्रिंट करेगा। और जैसे प्री इंक्रीमेंट रहता है, यहाँ पे पहले क्या रहता, प्लस रहता, फिर उसके बाद एक्स रहता, तब यहाँ पे क्या प्रिंट होने वाला था, हमारा 6 प्रिंट होने वाला था। क्योंकि इसके मतलब क्या होता है ना कि पहले क्या होगा, पहले प्री इंक्रीमेंट, प्री मतलब पहले इंक्रीमेंट का काम होगा फिर यूज होगा एक्स। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, हमारा ए आंसर हो जाएगा। इसी तरह से थोड़ा सा घुमाता है एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग सी कोड। सी कोड सेम दिया हुआ है, इसका आउटपुट पूछ रहा है। चलो भाई इंक्लूड कर दिए। हेडर फाइल को यहाँ से स्टार्ट हुआ, चलो यहाँ आ गया, पहला लाइन में आया तो यहाँ रैम, यहाँ क्या हुआ, एक जगह बन गया रैम में, उसका नाम क्या हुआ, आई हुआ। इसमें कितना वैल्यू रख दिया, चलो भाई इसमें क्या हो गया, 10 वैल्यू रख दिया। ठीक है, 10 वैल्यू यहाँ आ गया। फिर क्या किया, इंट, अरे भाई डॉलर स्टार के साथ वेरिएबल बना रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल है, मतलब इसी को कहते हैं क्या है, पॉइंटर है, जो दूसरे का एड्रेस रखता है। जैसे ये है ना, इसका एड्रेस रखेगा, वैल्यू नहीं रखेगा। इसका क्या हो गया, अब यहाँ पे डिक्लेयर हो गया पीटीआर। अब इसमें क्या कर रहा है कि इसका एड्रेस रखने के लिए बोल रहा है, इसका एड्रेस आई का एड्रेस रखने के लिए बोल रहा है। तो आई का एड्रेस मान लेते हैं यहाँ पे कितना है, 1000 है। चलो भाई 1000 यहाँ पे रख लिया ये। अब उसके बाद क्या किया, प्रिंट एफ
यहाँ पे, और उसके बाद क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रिंट करा रहा है क्या, यहाँ पे अगर स्टार के साथ प्रिंट करेंगे ना तो ये जो है इसमें जो है जो भी रखा हुआ एड्रेस उसका वैल्यू प्रिंट होता है। तो यहाँ पे एड्रेस क्या है 1000 और उसका वैल्यू क्या है 10 है, तो इसमें क्या होगा 10 प्रिंट होगा। और सिंपली अगर जैसे पीटीआर सिर्फ प्रिंट कराते हैं तो हमारा जो है वो एड्रेस प्रिंट होता है जो वेरिएबल का एड्रेस रखे हैं, जो कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिगिन विथ, किससे शुरू होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट। कमेंट है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो ये जो है ये रीड नहीं करता है, कंपाइलर कंपाइल नहीं करता है, मतलब इसको आउटपुट देता ही नहीं है। तो लिखते क्यों है भाई, प्रोग्रामर को समझने के लिए, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन बनता है ना तो वो एक बंदा बना के वो छोड़ नहीं दिया जाता, उसमें मॉडिफाई होता है, मेंटेनेंस होता है, तो अदर दूसरा प्रोग्रामर आता है, दूसरा कोड करने वाला आता है, लिखने वाला, तो वहां पे ब्रैकेट में लिख देता है कि हाँ यहाँ पे जो कोड लिखे हैं ये एडिशन का कोड लिखे हैं। तो इस तरह से तो सिंगल लाइन के लिए, सिंगल एक ही लाइन को कमेंट करने के लिए यूज करते हैं ये वाला, और मल्टीपल के लिए ये यूज करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा सिंगल लाइन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिर हमारा आउटपुट देखना है कि क्या आउटपुट होगा इसमें। तो इंट एरे 5, तो यहाँ पे इस तरह से बन गया 1 2 3 4 5, और यहाँ पे एरे का हम जो एलिमेंट है उसको प्रिंट कराते किसके हेल्प से, इंडेक्स के हेल्प पे। तो यहाँ 0 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि दिया हुआ है कि वैल्यू कितना कितना है भाई, तो यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, 3 है, 4 है और ये 5 है। अब बोल रहा है नीचे आइए, यहाँ पे बोल रहा है कि प्रिंट किसको कराना है, एरे ऑफ, यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू देते हैं एरे ऑफ 5। इसका मतलब क्या है कि 5 इंडेक्स में जो वैल्यू है, फिफ्थवा इंडेक्स में जो वैल्यू है उसको प्रिंट कराओ। तो देखते हैं फिफ्थ इंडेक्स है क्या, यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4। अरे इंडेक्स भाई 4 ही तक है, यहाँ पे इंडेक्स डालते हैं ना हम लोग, तो हमारा इंडेक्स क्या है 4 ही तक है। हमारा प्रिंट कराना किसको कितना करना है, फिफ्थ का। तो यहाँ पे क्या होता है, एरर आता है इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, कि मतलब इंडेक्स जो आप सर्च कर रहे हैं वो है ही नहीं होगा, हमारा सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज ए पॉइंटर इन सी। अभी बताया ना कि पॉइंटर क्या होता है, एक वेरिएबल होता है, किस तरह से, स्पेशल टाइप के वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल को एड्रेस स्टोर करता है। तो यहाँ पे क्या है, पहला देखते हैं, ए स्पेशल वेरिएबल दैट स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। हाँ यही तो बताए थे ना कि पॉइंटर क्या होता है, वेरिएबल ही होता है, लेकिन स्पेशल टाइप के वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल का क्या करता है, एड्रेस स्टोर करता है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, ए आंसर होने वाला। और देख लेते हैं क्या है, ए डेटा टाइप यूज टू स्टोर कैरेक्टर। नहीं, कैरेक्टर स्टोर करने के लिए कैर तो है ही यार डेटा टाइप। ए फंक्शन यूज टू, फंक्शन थोड़ी है यार, पॉइंटर फंक्शन नहीं है, तो ये भी नहीं होने वाला। ए टाइप ऑफ लूप का टाइप नहीं है, लूप का टाइप तो जानते हैं क्या है, फोर है, डू वाइल है और वाइल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। जिस तरह से आपका एग्जाम में पास होना जरूरी है, उसी तरह से मेरे लिए सब्सक्राइबर इंपॉर्टेंट है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। तो पढ़ लिए ना, प्रोग्रामिंग पढ़ लिए बेसिक। अब क्या स्टार्ट करने वाले हम लोग, डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है।